संबंधों और चतुराई के विभिन्न पहलुओं को देखा। आइए इस यात्रा को और भी विस्तार देते हुए उन प्रसंगों की ओर चलते हैं जहां बीरबल ने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि मुगल सल्तनत के न्याय की नींव को भी मजबूत किया। भाग 11। बीरबल की खिचड़ी और मानवीय गरिमा। ये बीरबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, लेकिन इसके पीछे का तर्क और न्याय बहुत गहरा है। एक बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अकबर ने घोषणा की कि जो कोई पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में गले तक डूबकर खड़ा रहेगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी के लिए ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो रात भर ठिठुरते पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वो दरबार पहुंचा तो अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड कैसे सहन की? ब्राह्मण ने ईमानदारी से कहा, महाराज, दूर महल की खिड़की पर एक दिया जल रहा था। मैं उसे ही देखते हुए पूरी रात काट दी। अकबर ने कठोरता दिखाते हुए कहा, इसका मतलब तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को बचाए रखा। ये धोखा है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने जमीन पर आग जलाई है और उससे 5 फीट ऊपर एक बर्तन लटका रखा है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, महाराज, अगर महल के एक छोटे से दिए से यमुना के पानी में खड़े ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर ससम्मान इनाम दिया। भाग 12। बीरबल का अंतिम न्याय माइनस अंधों की सूची। एक बार अकबर और बीरबल में बहस छिड़ गई। अकबर का मानना था कि दुनिया में देखने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि बीरबल का कहना था कि दुनिया में अंधे ज्यादा हैं। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। अगले दिन बीरबल शहर के बीचों बीच एक चारपाई बुनने बैठ गए। उनके पास एक कागज और कलम थी। जो भी वहां से गुजरता वो पूछता, बीरबल, क्या कर रहे हो? बीरबल कुछ नहीं बोलते, बस उस व्यक्ति का नाम अंधों की सूची में लिख लेते। दोपहर में खुद अकबर वहां आए और पूछा, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर का नाम भी सूची में लिख लिया। अकबर नाराज होकर बोले, मेरा नाम इस सूची में क्यों? बीरबल बोले, महाराज, आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने पूछा कि क्या कर रहे हो। जो सामने दिख रही चीज को भी पूछे, वो भला अंधा नहीं तो क्या है? अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और मान गए कि लोग अक्सर अपनी आंखों का उपयोग नहीं करते। भाग 13। जादुई गधा और चोरी का पर्दाफाश। दरबार में एक बार फिर चोरी का मामला आया। एक मंत्री की कीमती अंगूठी चोरी हो गई थी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक कमरे में बुलाया जहां एक गधा बंधा हुआ था। बीरबल ने कहा, ये एक जादुई गधा है। यह चोर को पहचान लेता है। आप सबको एक एक करके कमरे में जाना है और इस गधे की पूंछ को पकड़कर कहना है, मैंने चोरी नहीं की है। बीरबल ने गुप्त रूप से गधे की पूंछ पर एक खास काली स्याही काजल लगा दी थी। एक एक करके सब बाहर आए। बीरबल ने सबके हाथ देखे। सबके हाथ काले थे, सिवाय एक व्यक्ति के। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अकबर ने पूछा, इसके हाथ तो साफ हैं, फिर ये चोर कैसे? बीरबल बोले, महाराज, चोर को डर था कि गधा उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने डर के मारे पूंछ को छुआ ही नहीं। बाकी निर्दोष लोगों ने निडर होकर पूंछ पकड़ी, इसलिए उनके हाथ काले हो गए। भाग 14। 100 का आधा कितना? एक विदेशी दूत अकबर के दरबार में आया और उसने एक अजीब सवाल पूछा, बताओ, 100 का आधा कितना होता है? एक दरबारी ने कहा 50, दूसरे ने कहा 50। दूत ने कहा, गलत। बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, 100 का आधा शून्य होता है। सब हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, यदि आप 100 शब्द को देखें और उसके बीच के 2 शून्य हटा दें तो कुछ नहीं बचता। और यदि आप गणित की दृष्टि से देखें तो स और ऊ को जोड़ने वाली रेखा हटा दें तो अर्थ बदल जाता है। दूत बीरबल की शाब्दिक चतुराई से प्रभावित होकर लौट गया। भाग 15। बीरबल और सबसे बड़ा हथियार। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर ने इसकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक पागल हाथी को बीरबल की ओर छोड़ दिया। बीरबल के पास कोई हथियार नहीं था। जैसे ही हाथी उनके करीब आया, बीरबल ने पास खड़े एक छोटे कुत्ते को उठाया और पूरी ताकत से हाथी के चेहरे पर दे मारा। कुत्ते के अचानक प्रहार और शोर से हाथी घबरा गया और पीछे मुड़कर भाग गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और बीरबल ने कहा, महाराज, जब कोई रास्ता न बचे तो बुद्धि और आत्मविश्वास ही काम आता है। भाग 16। 3 प्रश्न और 1 उत्तर। एक बार एक अहंकारी पंडित दरबार में आया
और बोला कि वो बहुत विद्वान है। उसने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. ईश्वर कहाँ रहता है? 2. वो कैसे मिलता है? 3. वह क्या करता है? बीरबल ने एक गिलास दूध मंगाया और पंडित से पूछा, क्या इसमें घी है? पंडित बोला, हाँ, पर वो दिख नहीं रहा। बीरबल बोले, ईश्वर भी वैसे ही हर जगह व्याप्त है, बस दिखता नहीं। दूसरे सवाल के लिए बीरबल ने दूध को मथना शुरू किया और कहा, जैसे मथने से घी मिलता है, वैसे ही भक्ति और कर्म से ईश्वर मिलता है। तीसरे सवाल के लिए बीरबल ने कहा, इसके लिए आपको मेरा शिष्य बनना होगा और मुझे सिंहासन पर बैठना होगा। अकबर की अनुमति से बीरबल सिंहासन पर बैठ गए और पंडित नीचे। बीरबल बोले, ईश्वर यही करता है, वो पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। महागाथा का उपसंहार। अकबर और बीरबल की इन कहानियों का विस्तार हजारों पन्नों में किया जा सकता है। ये केवल लतीफे नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला है। बीरबल ने सिखाया कि धैर्य संकट के समय सबसे जरूरी है। विवेक ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। न्याय लकीर का फकीर होने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने में है। मुगल इतिहास में बीरबल का स्थान इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने सत्ता के शिखर पर बैठकर भी अपनी जड़ों और मानवता को कभी नहीं छोड़ा। अकबर का प्रताप और बीरबल की बुद्धि मिलकर एक ऐसे युग का निर्माण करते हैं जिसकी कहानियां युगों युगों तक भारत के कोने कोने में सुनाई जाती रहेंगी। नोट: 5 की कहानियों का यह क्रम अब उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां बुद्धि का संघर्ष केवल दरबार की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवन के दर्शन, राजनीति की बारीकियों और मानवीय स्वभाव की गहराइयों को छूने लगता है। भाग 17: सत्य की खोज और सबसे मीठी चीज। एक शाम महल की छत पर टहलते हुए अकबर ने बीरबल से एक दार्शनिक सवाल किया, बीरबल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? चीनी, शहद या आम? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज वाणी यानी शब्द है। अकबर को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, वाणी? वो कैसे? वो तो स्वाधीन होती है। बीरबल ने कहा, महाराज, समय आने पर मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। अगले दिन दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार आया। उसने बहुत ही सुरीला गायन प्रस्तुत किया। अकबर मंत्रमुग्ध हो गए और उसे बहुत सा धन दिया। जब संगीतकार जाने लगा तो बीरबल ने उससे कहा, अरे ओ गायक, तुमने गाया तो अच्छा, पर तुम्हारे सुरों में वो बात नहीं थी जो एक असली उस्ताद में होती है। ये सुनते ही संगीतकार का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में बीरबल को अपशब्द कहे और अकबर से शिकायत की। माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीरबल शांत रहे। कुछ देर बाद जब संगीतकार का गुस्सा ठंडा हुआ, बीरबल उसके पास गए और बोले, मित्र, बुरा मत मानना, मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था। अब तुम ये बताओ कि जब मैंने तुम्हारी बुराई की तो तुम्हें कैसा लगा? गायक बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में जहर घोल दिया हो। फिर बीरबल ने उसकी जमकर तारीफ की और उसे सम्मान दिया। गायक खुश हो गया और बोला, अब आपकी बातें शहद से भी मीठी लग रही हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, देखा आपने, शब्द ही थे जिन्होंने पहले जहर का काम किया और फिर वही शब्द शहद से ज्यादा मीठे हो गए। इसलिए वाणी ही सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज है। भाग 18: कुएं का विवाह माइनस जब पड़ोसी राजा ने ली परीक्षा। बीरबल की ख्याति सुनकर दूर देश के एक राजा ने अकबर को नीचा दिखाने के लिए एक दूत भेजा। दूत ने दरबार में आकर कहा, हमारे राजा ने आपके लिए एक अनोखा प्रस्ताव भेजा है। हमारे राज्य का कुआं कुंवारा है और वो आपके राज्य की एक सुंदर बावड़ी कुएं से विवाह करना चाहता है। कृपया अपने राज्य का सबसे अच्छा कुआं हमारे यहाँ बारात लेकर भेजें। दरबारी हक्के बक्के रह गए। कुआं बारात लेकर कैसे जाएगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दूत से कहा, हमें ये प्रस्ताव स्वीकार है, विवाह की तिथि निश्चित करें, लेकिन एक छोटी सी रस्म है जिसे आपके राजा को पूरा करना होगा। दूत ने पूछा, कैसी रस्म? बीरबल बोले, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बारात कुआं किसी दूसरे राज्य में जाती है तो उस राज्य के कुओं को अगवानी के लिए सीमा तक आना पड़ता है। आप अपने राजा से कहें कि वे अपने राज्य के सभी कुओं को हमारे कुएं का स्वागत करने के लिए सीमा पर भेज दें, तभी हमारा कुआं आगे बढ़ेगा। दूत समझ गया कि बीरबल को मात देना असंभव है। वो चुपचाप वापस लौट गया। भाग 19: बीरबल और अभागा आदमी। एक बार अकबर के मन में ये अंधविश्वास बैठ गया कि किसी अशुभ व्यक्ति का चेहरा सुबह सुबह देखने से पूरा दिन खराब जाता है। दरबारियों ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताया जिसे लोग मनहूस कहते थे। अकबर ने उसे सुबह अपने शयन कक्ष में बुलवाया। संयोगवश उस दिन अकबर को कई बुरी खबरें मिली। उनका नाश्ता गिर गया
उन्हें चोट लग गई और एक युद्ध की खबर आ गई। अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने उस मनहूस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। वह व्यक्ति रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे एक युक्ति बताई। जब उसे फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसने कहा, मैं मरते वक्त पूरी प्रजा को ये बताना चाहता हूँ कि जहांपना मुझसे भी बड़े मनहूस हैं। अकबर ने जब ये सुना, तो वे आग बबूला हो गए और बोले, ये तुम्हारी हिम्मत। उस व्यक्ति ने बीरबल के सिखाए अनुसार कहा, महाराज, आपने सुबह मेरा चेहरा देखा तो आपको सिर्फ भोजन नहीं मिला और थोड़ी चोट लगी, लेकिन मैंने सुबह आपका चेहरा देखा तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। अब आप ही बताइए, ज्यादा मनहूस कौन हुआ, मैं या आप? अकबर की आंखें खुल गईं। उन्होंने तुरंत उसकी सजा माफ कर दी और बीरबल की बुद्धिमानी को नमन किया। भाग 20। सबसे बड़ा कौन माइनस बुद्धि बनाम भाग्य। एक बार दरबार में बहस छिड़ी कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा क्या है, बुद्धि या भाग्य। अकबर ने कहा, भाग्य सबसे बड़ा है, क्योंकि भाग्य साथ न दे तो बुद्धि भी धरी रह जाती है। बीरबल ने कहा, महाराज, बुद्धि बड़ी है, क्योंकि बुद्धि से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। इसकी परीक्षा के लिए अकबर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दो व्यक्तियों को चुना। एक को बहुत सारा धन और सुख सुविधाएं दी कि ये भाग्यशाली है, और दूसरे को केवल एक सूखी जमीन और कुछ औजार दिए कि ये अपनी बुद्धि से क्या करता है, देखते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति आलसी हो गया और उसने अपना सारा धन फिजूल खर्ची में उड़ा दिया। जब उसका भाग्य खत्म हुआ तो वो भिखारी बन गया। वहीं जिस व्यक्ति के पास बुद्धि थी, उसने अपनी मेहनत और समझदारी से उस सूखी जमीन पर नहर खोदी, अच्छी फसल उगाई और धीरे धीरे एक बड़ा व्यापारी बन गया। अकबर ने स्वीकार किया कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम केवल बुद्धि ही कर सकती है। भाग 21। बीरबल की वफादारी और पद का त्याग। एक समय ऐसा आया जब अकबर के साले ने जिद की कि उसे बीरबल की जगह मंत्री बनाया जाए। अकबर दबाव में आ गए और उन्होंने बीरबल को कुछ समय के लिए विश्राम पर भेज दिया। अकबर ने अपने साले की परीक्षा लेने के लिए उसे एक काम दिया। जाओ और पता करो कि शहर में आज रात क्या होने वाला है। साला वापस आया और बोला, महाराज, आज रात शहर में लोग सो रहे हैं। अकबर असंतुष्ट थे। उन्होंने बीरबल को गुप्त रूप से बुलाया और वही सवाल पूछा। बीरबल ने शाम तक पूरी रिपोर्ट तैयार की। महाराज, आज रात व्यापारियों की एक गुप्त बैठक है। अनाज के भाव बढ़ने वाले हैं और सीमा पार से कुछ संदिग्ध लोग नगर में घुसे हैं। अकबर ने अपने साले को दिखाया कि मंत्री बनने के लिए केवल रिश्तेदारी नहीं, बल्कि चौकस बुद्धि और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। साले ने अपनी हार मानी और बीरबल को पुनः उनके पद पर बैठाया गया। भाग 22। न्याय की अंतिम मिसाल माइनस माँ का प्रेम। अकबर के दरबार में दो औरतें एक छोटे बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि वो बच्चा उनका है। गवाह कोई था नहीं। अकबर उलझन में थे। बीरबल ने कहा, महाराज, इस समस्या का एक ही हल है। तलवार मंगाइए और इस बच्चे के दो टुकड़े करके दोनों औरतों में आधा आधा बांट दीजिए। जैसे ही तलवार उठी, एक औरत शांत रही, लेकिन दूसरी औरत चीख उठी, नहीं महाराज, रुक जाइए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप इसे उस दूसरी औरत को ही दे दीजिए।